नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, जो हमारी 10 मिनट की जो सीरीज चल रही थी उसमें आपका ये दूसरा वीडियो है ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके पहले हमने पंचप्रयाग के बारे में बताया है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा, सराहा और इससे हमको लोगों को मोटिवेशन मिला। आज हम आपके सम्मुख गंगा नदी तंत्र है, इस गंगा नदी तंत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं। गंगा नदी तंत्र नदी आप जानते हैं कि जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है भूगोल का, उसमें गंगा नदी तंत्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने देखिए फिगर बना रखा है पहले से कि आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और मैं हट जा रहा हूं, आप चाहेंगे तो आप इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद बाकी स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले गंगा नदी तंत्र हम लोग देखेंगे। देखिए, नदी तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो यह क्या है, पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम, ठीक है। और जो इसमें जो मेन नदी होती है उसी के नाम पर उस सिस्टम का नाम रखा जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी ये नदी है, ठीक है, मैं इसको फिर से रेड कर दे रहा हूं, ये आपकी गंगा नदी है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। अब देखिए, गंगा नदी एक सिंगल नदी ना होके, पंचप्रयाग वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था, यह संयुक्त रूप से दो धाराओं का मेल होती है, जिसमें आपका भागीरथी होती है और एक अलकनंदा होती है। भागीरथी और अलकनंदा आपकी ये जगह पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा आपके देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से इस नदी का नाम आपके गंगा हो जाता है। नदियों को जानने से पहले कुछ छोटे प्रमुख तत्व होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, जिससे नदी की हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, उसकी जो सहायक नदी होती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये होता है कि एक नदी से अधिक नदियों में बढ़ जाती है, एक धारा से अधिक धारा में। वैसे यहाँ पर गंगा क्या होता है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी होगी आपकी हुगली, ठीक है। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे गंगा नदी इस साइड में बह रही है तो आप देखिए, आप ध्यान देंगे इसी साइड में अपना हाथ कर लीजिए, तो ये वाला जो साइड होगा वो आपका दाहिना साइड होगा और जो ये वाला साइड होगा बाएं साइड, क्योंकि देखिए गंगा नदी इस तरीके से बह रही है, ठीक है। तो जो ये वाला साइड होगा मतलब इस तरफ, वो आपका दायां होगा और उधर वाला जो होगा वो बायां होगा। अगर कोई नदी इस तरीके से बह रही थी तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता, उधर वाला पार्ट दाया हो जाता, इधर वाला आपका बाया हो जाता। आशा नहीं, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने वीडियो को देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे नहीं, आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो गंगा नदी तंत्र हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया गंगा रिवर सिस्टम। तो आप जो मैंने आपको दिखाया, जो रेड कलर की नदी है, ये गंगा नदी है। इसकी जो टोटल लंबाई की बात करें, ठीक है, इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो गंगा है वो कितने प्रदेशों से बहती है। तो गंगा का आप देखेंगे, देखिए उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में बहती है, फिर बिहार में बहती है, ठीक है, फिर झारखंड, ठीक है, और लास्ट में आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक भाग हुगली होता है और एक चला जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और पद्मा फाइनली वहां पर मेघना से मिलती, पद्मा जमुना से मिलती है, ठीक है। और फिर आगे ये जो नदी होती है मेघना नाम से, जो आपका पश्चिम बंगाल होता है वहां पर गिर जाती है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका पांच राज्यों से बहती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई है 1540 किलोमीटर। टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। यानी यूपी में सर्वाधिक जो गंगा है, गंगा की लहर सर्वाधिक है, और झारखंड में सबसे कम, झारखंड में सबसे कम, ठीक है। चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया आपका यहां तक नदी। मैंने आपको बताया कि ये देवप्रयाग में गंगा नाम से जानी जाती है, जबकि जो ये गंगा होती है मैदानी भागों में आपके जो हरिद्वार है, हरिद्वार मैदानी भागों में प्रवेश करती है।
अब थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लें। जैसे आप देख रहे होंगे यमुनोत्री से यमुना आपकी निकलती है। यमुनोत्री से क्या होता है आपका, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए यमुना नदी कुछ ऐसे गंगा नदी के समानांतर चलती है और जो ये आपका प्रयागराज है, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो यमुना को ही गंगा की याजू नदी कहते हैं। याजू नदी वह नदी होती है जो मेन नदी होती है, मेन नदी के लगभग समानांतर बहती है और जाके मेन नदी में मिल जाती है। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं याजू नदी वाला, तो लेकिन आप इतना जान लीजिए जो यमुना है वो गंगा की आपकी याजू नदी है। चीजें यहाँ तक बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो पहली नदी आपकी क्या हो गई, यहां पर आपने देखा यमुना। अब ये जो आपकी नदी है, ठीक है, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा जो है आपका वो मिलान ग्लेशियर से निकलती है और जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, उस जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बहती हुई आपके ये गंगा में मिल जाती है। तो आपने पहली देखी रामगंगा, दूसरी आपने देखी यमुना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्या है जो आप देख रहे होंगे, जो बाएं साइड पर ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदी है, तो उसमें आपने देखा रामगंगा और दूसरा जो नदी है वो आपका क्या है, गोमती। ठीक है, अब देखिए गोमती नदी के संदर्भ में विशेष बात यह है कि पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो दाएं तट से गंगा में बाएं तट से मिलती है, दाएं बाएं तट से मिलती है और जिसका सोर्स आपके हिमालय नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, ये कौन सी नदी है, ये आपकी गोमती नदी है। गोमती नदी के किनारे आप जानते हैं खूबसूरत सा शहर जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, वो आपका लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है, तो जो गोमती निकलती है वो पीलीभीत में फूलहर झील है। ठीक है, पीलीभीत में फूलहर झील है, वही फूलहर झील से आपकी गोमती नदी निकलती है और फाइनली जो आपका ये गाजीपुर है, गाजीपुर में आपके गंगा नदी से मिल जाती है। यानी ये हो गया। और गंगा की सहायक यहाँ पर आप देख रहे हैं सोन नदी। चीजें आगे समझ में आ रही होंगी। देखिए अब एक क्वेश्चन आपके और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में किस प्रदेश से, किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है। तो आप ध्यान देंगे जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, बिजनौर जिले से। ठीक है, चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत सरल मैनर में पढ़ाया जा रहा है। तो जो आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर जिला, यहां से ठीक है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो दूसरा है ये बलिया से निकलती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार से यमुना के बारे में पूछ लेते हैं। तो यमुना कहां से प्रवेश करती है, यमुना सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती। ठीक है, चीजें यहां पे समझ में आ रही होंगी। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने गोमती नदी के बारे में देखा। अब देखिए यहीं से क्या होती है, हिमालय से एक आपकी नदी निकलती है घाघरा। ठीक है, घाघरा भी आपके कहां पर, यमुना में मिलती है। और जो घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है वो आपका राप्ती है और राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर शहर स्थित है। इसी प्रकार से हिमालय नदियों में और आगे आप देखेंगे गंडक है, कोसी है और महानंदा है। महानंदा जो है यह सबसे पूर्वी नदी जो हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपकी जो लेफ्ट साइड वाली कुछ नदियां, लेफ्ट साइड वाली नदियों के बारे में।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो यमुना है, यमुना नदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो आपका है चंबल, ठीक है। अब देखिए चंबल का है जाना पाओ मऊ, जो मऊ में स्थित है वहां की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल आपके इटावा मिलती है, ध्यान दीजिएगा। सिंध आपके मिलती है जालौन में, और जो बेतवा है वो हमीरपुर मिलता है, यानी इटावा, जालौन, हमीरपुर। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इसको हम लोग पहले मार्क कर देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। ये आपकी घाघरा हो गई, ठीक है, ये नदी, ये आपकी गंडक हो गई, ये आपकी कोसी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, महानंदा हो गई, ठीक है। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चीजें आपको आप जूम करके देख लेंगे, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। तो अब देखिए ये क्या होता है, जो आपकी चंबल है, चंबल आपके जानापो पहाड़ी से निकलती है और ये आपके इटावा में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये आपका चंबल होगा। चंबल की जो सहायक नदियां उसमें बनास है, काली सिंध है और पार्वती। इसी प्रकार जो विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से आपकी सिंध नदी निकलती है, सिंध आपके जालौन में मिलती है। रायसेन मध्य प्रदेश में, रायसेन की पहाड़ियों से आपका बेतवा नदी निकलती है जो कि आपके हमीरपुर में मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी जो चंबल हो गई, चंबल की सहायक नदियां हैं, ये आपके डायरेक्ट यमुना में ना मिलके बाकी कहाँ मिलती है आपके, सॉरी गंगा में ना मिलके आपके यमुना में मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये टोंस नदी है जो कि आपकी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और प्रयागराज के आगे एक जगह सिरसा, वहां सिरसा में मिलती है। इसी प्रकार से आपका अमरकंटक नदी है, अमरकंटक पहाड़ी है, वहां से आपकी सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से क्या हो गया, आपकी सोन नदी निकलती है और गंगा में आके मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये नदी है सांगपो ग्लेशियर है, यहां से आपका, ठीक है, जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र को इसके शुरुआती जब जहां से निकलती है वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र ना कह के अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं वहां अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, वहां दिहांग के नाम से जाना जाता है। जो असम होता है, असम में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो आप लोग इसको कायदे से देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी यही आपका जमुना कहलाती है बांग्लादेश में, और ये जमुना, ये आपका जो गंगा हो गया, गंगा पद्मा नाम से और ये जमुना नाम से, दोनों संयुक्त रूप से मेघना कही जाती हैं। और जो मेघना है वो आपके पश्चिम बंगाल में मेघना के रूप में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जो सुंदरबन डेल्टा है उसी के आसपास से आपका फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी गंगा नदी। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस बिंदु को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बताया, इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। क्या 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। पश्चिम बंगाल में यह नदी है अपने आप को 2 धाराओं में विभक्त कर लेती है। एक धारा का नाम हुगली है, ठीक है, हुगली की सहायक नदी मयूराक्षी, दामोदर है, और एक धारा होती है जो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। फिर फाइनली हमने देखा सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में बहती है जिसमें लंबाई 1540 किलोमीटर है। यमुना सहारनपुर से, जबकि गंगा आपके बिजनौर से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। और जो ये आपकी गंगा नदी है ये बलिया से आपके बिहार में एंट्री करती है। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में, जैसे आपका यमुना हो गया, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक, कोसी और महानंदा। जो यूपी के रिस्पेक्ट में, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये आपका चंबल, सिंध, बेतवा। चंबल इटावा में, सिंध जालौन में, और बेतवा जो है आपका हमीरपुर में यमुना से मिलती है और यमुना जाके आपके प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका गंगा नदी सिस्टम। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, जो आपका सिंधु नदी सिस्टम है, इसके बाद में जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं उन दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए 10-10, 15-15 मिनट के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये आपकी सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे आप लोग जो क्लास है उस क्लास का अच्छी तरीके से आनंद भी ले सके और जो तैयारी को भी स्मूथली करते रहें। ये वीडियो आप किसी भी तरीके से, आप मान लीजिए आपका पढ़ने का मन भी नहीं है तब भी अगर आप देख लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें इस मैनर में पढ़ाई जा रही है कि आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।
आप हमारे चैनल पर आए, वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।